दोस्तों, प्रकृति वो चीज है जो कई बार बिना जुबान के, बिना कुछ कहे हमसे बहुत कुछ कह जाती है, हमको बहुत कुछ सिखा जाती है और हमें बहुत कुछ दिखा जाती है। दोस्तों, दरअसल आज का वीडियो हम किचन में बनाना चाहते थे क्योंकि आज एक छोटी सी घटना घटी वो किचन से ही रिलेटेड है। बात दरअसल ये है कि आज से करीब 1 साल पहले हमारी पोस्टिंग साहवा टाउन में स्टेशन में हुआ करती थी। तो वहाँ हम मोस्टली नाइट में ड्यूटी करते थे और दिन में आते थे, अपना नहा धो के सो सा जाते थे और इसके बाद में जब नींद खुलती थी 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, तब खाना होटल में खाते थे जा करके। उस दिन भी हम रात में ड्यूटी करके आए थे, थकी हुई थी, नींद कुछ ज़्यादा ही आ रही थी। हम पानी गर्म हो चुका था हमारा और किचन में दूध रख दिया हमने कढ़ाई में। और एक यहीं पर अगर बात आ गई, थोड़ी सी ज्ञान की बात बता दें हम कि दूध की एक आदत होती है कि बर्तन में डालो और गैस पे रख दो, जरा से ध्यान भटका नहीं कि दूध बर्तन से बाहर निकलकर शीशे अंदर कर देता है। फिर जो उसकी गंदगी होती है गैस चूल्हे में, किचन में झाड़ते पोंछते, उतना दूध नहीं खलता है बर्बाद हुआ, लेकिन जो झाड़ू पोंछा करना पड़ता है ये बहुत खलता है। खासकर वो लोग जो मेरी तरह अकेले रहते हैं भैया, ऐसे में यार बड़ी ये परेशानी थी कि दूध ये क्या हो कि ये निकले नहीं। बता रहे हैं कि बहुत खोजबीन की, बहुत छानबीन की, तब एक बुजुर्ग ने बिल्कुल सटीक फार्मूला बताया और एकदम करेक्ट एक्यूरेट है। जिस बर्तन में दूध गर्म कर रहे हो उस बर्तन में दूध के अंदर छोटी सी कटोरी डाल दो, यकीन मानो दूध उबलेगा, खौलेगा, लेकिन बर्तन के बाहर नहीं गिरेगा। गारंटी है, ये बिल्कुल सटीक फार्मूला है। लेकिन अब उसको लिमिट से ज़्यादा ना बढ़ देना, थोड़ी वो जगह तो बनी रहे कम से कम। बहरहाल जो मेन बात हम बता रहे हैं कि वो दूध रखा हुआ था गैस में, हम नहा धो करके आए बाहर और जैसे ही कपड़े पहने किसी का फ़ोन आ गया। फ़ोन पर बात करते करते हम कमरे से बाहर निकल गए और फ़ोन में बिजी हो गए, वहाँ बात करते रहे। बात ख़त्म हुई, सीधा आए कमरे में ताला लगाया और बिस्तर में जाके सो गए। गुरु गैस वैसे चल रही थी, दूध उबल रहा था। हमारी नींद करीब वही 11:30 12 बजे के लगभग खुल गई अपने आप। तो कुछ जले की हल्की फुल्की महक सी आ रही थी वहाँ तक। तो ये दिमाग बुद्धि में आई कि दूध हमारा जल रहा है। ऐसा लगा कि कहीं तार वार तो नहीं जल रहा है, देखो थोड़ा सा और नाक भाव सिकोड़ के सूंघा हमने, तो ऐसा कुछ खैर महसूस नहीं होगा जैसे कोई तार वार कुछ कहीं से जल रहा हो। फिर ऐसा लगा हो सकता है किसी ने बाहर कोई कुछ जलाया हो, प्लास्टिक व्लास्टिक जल रही, उसी की गंध आ रही है। खैर थोड़ी देर में हम उठे और बाहर निकले तो थोड़ी सी महक और तेज हुई। फिर आगे बढ़े तो एकदम से होश आया कि अरे किचन में दूध रखा है। किचन खोल के देखा, यार पूरे किचन में जले की बदबू भरी हुई थी, धुआं भरा हुआ था। दूध हमारा जल भुन के कोयला हो चुका था, चारों तरफ कढ़ाई में लपटा हुआ था, कटोरी में लपटा था और उसी दूध के अंदर एक चम्मच पड़ा हुआ था, चम्मच भी पूरी तरह जल गया। समझ लो, आपको बता रहे हैं कि तुरंत हमने गैस बंद की। और कंडीशन बर्तनों की ये थी कि हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस कढ़ाई का दोबारा यूज कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। खैर रख दिया और खाना वाना खा के होटल से आए और फिर लेट गए बिस्तर में। और इसके बाद में वही 4-5 बजे करीब जगे तो मूड हुआ तो हमने ट्राई की थोड़ा सा उसे खुरचा, किसी और बर्तन से, कटोरी से, गिलास से खुरचा तो थोड़ा थोड़ा साफ हुआ। तो ऐसा लगा कि अगर कोशिश करें तो ये साफ हो सकता है। बहरहाल बहुत कोशिश की, बहुत देर रगड़ते रहे और चलो कढ़ाई काफ़ी हद तक साफ हो गई, लेकिन उसकी कालिक और गंदगी जो थी वो साफ नहीं हुई। बता रहे हैं कि जब रोज साफ करते थे, रोज रगड़ते थे, रोज मांजते थे तो 8-10 दिन लग गए पूरे कढ़ाई को अपने लेवल में आने में। एक बार ये घटना हुई, फिर दोबारा इसी तरीके की सेम घटना और रिपीट हो गई। वहाँ भी कढ़ाई बुरी तरह से जली, लेकिन चलो एक बार साफ कर चुके तो ऐसा लग रहा था कि नहीं साफ तो खैर हो ही जाएगी, मेहनत थोड़ी करनी पड़ी, कोशिश करनी पड़ेगी। और वाकई हमने कोशिश की, दोबारा भी साफ हो गई। भैया वही घटना आज फिर रिपीट हो गई यहाँ पर। आज हमें दिन में ड्यूटी करनी थी, यहाँ पर है मुर्दाइन स्टेशन में, 8 बजे से ड्यूटी करनी थी यार। सुबह दूध हमारा आता है और हमने कढ़ाई में दूध रख दिया गर्म करने के लिए। वही करीब 7:45 बजे थे, नहीं 8 बजने में कुछ मिनट बाकी थे, तभी स्टेशन से हमारे फ़ोन आ गया, कुछ गड़बड़ हो गया, सिग्नल विग्नल में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। तो हम कपड़े पहने हुए थे, यूनिफॉर्म वगैरह ड्रेस पहने थे, ड्यूटी के लिए तैयार थे।
तुरंत भाग के निकल गए स्टेशन में और जाके चलो जो गड़बड़ी थी वो ठीक किया। लेकिन एक बार गए तो फिर वहाँ स्टेशन के ही होके रह गए, वो ड्यूटी ऑन कर लिया, वो ड्यूटी पर आ गए। हमें ये बिल्कुल भी जहन से बात निकल गई कि दूध भी गर्म करने के लिए हम किचन में छोड़ आए। अब दोस्तों आज कुछ काम भी ज़्यादा रहा, सिग्नल वाले इंजीनियरिंग वाले लोग आते रहे, कहीं ये दस्तावेज वो पंजिका ये वो सब उन्हीं काम ताम झाम में लगे रहे। और हमें बहरहाल मौका मिला जा करके 3:15 बजे दरअसल एक डिस्कशन अलाउ हुआ आधा घंटे का। वो डिस्कशन देने के बाद में हम सफाई वाले के साथ बाहर निकले स्टेशन के, और उसे बता रहे थे कि यहाँ की घास साफ करनी, वो पेड़ काट देना, ये करना वो करना, इस तरीके बताया। तभी दिमाग में आता है कि चलो यार चाय पी लें चल के। और जैसे ही चाय की बात दिमाग में आई तब होश आया कि यार लगता है दूध हम छोड़ा है, क्या कंडीशन हुई होगी। जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज भाग कर आए किचन में। और गुरु आज तबीयत से जली थी हमारी कढ़ाई, कहे पूरी तरह से आज जली थी, लेकिन आज शायद उन दोनों बार से ज़्यादा देर तक जली थी। और आज जो कंडीशन हुई कढ़ाई की वो हम आपको दिखाते हैं चल करके कंडीशन क्या हुई कढ़ाई की। तो 1 मिनट के लिए हमको किचन में चलना पड़ेगा दोस्तों। चलिए आते हैं हम किचन में। और ये देखिए ये हमारा किचन है, और ये देखिए हम ये कढ़ाई हमारी, ये हम साफ करने जा रहे थे और इस कढ़ाई को हमने ऐसे निकाला था, और ये राख इसकी जो है ये हमने निकाली। यानी आज आप देख रहे हैं कि ये कढ़ाई लगभग 7:45 बजे की दूध की रखी हुई, इसमें 2 लीटर दूध था और इसी जगह रखी हुई थी, इसी में। ये कहीं भी बाहर नहीं निकला, पूरी तरह से जल कर एकदम बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद राख से यहाँ पर थी। और इसे अभी तक हमने पानी नहीं डाला। आप देख रहे हैं कढ़ाई कैसी है, ये बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि इसमें दूध जला है। देखिए इसको अगर हम जो थोड़ा बहुत दिख रहा है, ये गंदगी जो थोड़ी बहुत दिख रही है, हम समझते हैं कि ड्यूटी ख़त्म होने में आधा घंटा बाकी था। अगर वो ड्यूटी हम पूरी कर लेते तो हमको ये भी साफ नहीं करना पड़ता। चलो दोस्तों फिर आते हैं उसी कमरे में, और इस प्रकार हम फिर से आ गए अपने उसी कमरे में। और देखिए दाल जलना, दूध जलना, कढ़ाई जलना, चमचा जलना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हमने इस घटना पर वीडियो क्यों बनाया? देखिए यहीं हमारे मन में बहुत कुछ आया, इस घटना से बहुत कुछ सीखे हम। तब हमारे मन में ख्याल आया कि यार अभी धुलने से पहले हम वीडियो बना लें। अब जब वो पहले 2 बार कढ़ाई जली थी उसकी तो हमारे पास फुटेज है नहीं, लेकिन आप अंदाजे लगा सकते हैं कि कढ़ाई जली हुई कभी बर्तन आपके यहाँ भी जले होंगे तो क्या कंडीशन होती है। लेकिन आज कंडीशन कैसी है कि आज मुझे जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, गारंटी के साथ आपके सामने वो राख हम डाल के आए हैं, और थोड़ा सा पानी से डाल के थोड़ा सा मंजने से धोएंगे साबुन लगा के, वो सब साफ हो जाएगा। दोस्तों इस बात से सीख ये मिलती है कि एक तो हम कहते हैं दुनिया में ज़िंदगी में किसी को जलाओ नहीं, और अगर जलाओ तो भोसड़ी के पूरी तरह से जला दो ताकि जल्दी ही राख बन जाए, फूंक दो, उड़ जाए, कढ़ाई साफ हो जाए। थोड़ा थोड़ा जलाओगे तो कसम से संभाल नहीं पाओगे, उनके चाटते रहोगे, उनको सहलाते रहोगे, घंटों लगेगा पहले दिन, फिर न जाने कितने दिन तक लगेगा, लेकिन गिले शिकवे पूरी तरह से कहीं दूर नहीं कर पाओगे। बस यार यही है दुनिया, यही है समाज, और यही है असली समाज का रिवाज। हम बता रहे हैं कि दुनिया में हम जब तक लोगों की इज्जत करते रहे, तबीयत से इज्जत करते रहे, तो कसम से कहते हैं कि जितनी इज्जत की लोग उतना ही सर में चढ़े, और ना सिर्फ सर में चढ़े, सर में चढ़कर उतना ही जोर जोर से पेशाब किया, खूब छकाया, तबीयत से चूतिया समझा। कसम से बता रहे हैं जिस दिन से जूता उतारा हमारे हाथ में, दाहिने हाथ में जूता आया, माँ की आंख, दुनिया की भोसड़ी की बहुत सब के सब बिल्कुल लाइन से, कंट्रोल से। हम दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, अपने नाते इश्तेहारों की बात कर रहे हैं। हमारी शादी हुई 1989 में, गांव में थे, बिजली कोई साधन नहीं था। देखते क्या है यार, साला जो हमारे यहाँ घर में आदमी है, हम हैं, एक अंडरवियर पहने नीम के पेड़ के नीचे बैठे तौलिया ऐसे ऐसे कर रहे हैं। पत्नी बेचारी 7 दरवाजे के पीछे बैठी, एक मोटी साड़ी घूंघट लंबा ओढ़े बैठी है, और अगर उसने कहीं घूंघट खोल दिया तो आफत आ गई। वो अजितवा की मेरिया ऐसा, अजितवा की मेरिया वैसा। अरे यार वो भी इंसान है, वो भी जीव है यार। इतनी गर्मी है, इतनी मोटी साड़ी, अगर उसने थोड़ी देर के लिए घूंघट खोल दिया तो कौन सा यार देशद्रोह कर दिया। लेकिन भोसड़ी दुनिया में कहने वालों ना कोई कमी नहीं है। गुरु हमने जूता उतारा, हमके माँ की सालों क्या बताएं, हम नहीं घूंघट करवाएंगे, जब जो कुछ उखाड़ना उखाड़ दे जाके।
धोती मन होगा तो वो पहनेगी, मन होगा तो नहीं पहनेगी, जीन्स पहनेगी, सलवार पहनेगी, सूट पहनेगी, जो पहनना वो पहनेगी, जा बोस लेगी। जिसको हमसे चलना हो चलाए मिला करके, न चलना हो तो वही भाड़ में जाए। समझ में आए तो अपने लौंडा की शादी में न्योता देना, न समझ में आए तो भाड़ में जाओ। हम न्योता दें तो हमारे यहाँ तुम ना आना, बात खत्म हुई। लेकिन यार ये दुनिया भर की घटिया परंपराओं, घटिया बातें, उसकी मेरिया को धुआं उठा दिए, कर दिए, वो कर दिए। अब वो बात और यार, हमने अपनी बीवी के लिए किया था सब कुछ, लेकिन वही साली हुलकिन गई तो क्या करें। अब क्या हुआ, वो हुलकिन के काहे गई, ये सब अलग टॉपिक हो जाएगा, इस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों कुल मिला के आज की वीडियो में यही करना चाहते हैं। बहरहाल आज की जो कहानी हमारे साथ जो घटना घटी, उससे हमने इतना सीखा कि यार एक तो किसी को जलाओ नहीं भैया, और कोई जल रहा हो तो तबीयत से जलाओ। देखिए हम बता दें आपको, ये वीडियो अगर इतना शेयर किया, आप लोगों ने इतना शेयर किया कि हमारी बीवी तक पहुंचेगी तो उसकी भीतर वाली तक जल के भून के राख हो जाएगी, और हम चाहते कि हो जाए। आज तो हम और अच्छे सीख गए। वहां बैठे बैठे साले दुनिया भर की बताते हैं यार कि नाते रिश्तेदार तो हमारे कमों काम आए नहीं। हम नाते रिश्तेदार के मामले में बहुत पीछे हैं, लेकिन हम दोस्तों के मामले में बहुत अमीर हैं। हमारे फ्रेंड सर्किल में न जाने कितने लड़के, न जाने कितनी लड़कियां, सब दोस्तों एक से एक अच्छे लोग हैं। देखिए जो चालाक चतुर या इस टाइप के लोग मिले, वो सफर में ज़्यादा दूर तक नहीं चल सके जहां स्वार्थ था। लेकिन हम अपने दोस्तों पर गर्व करते हैं, और उन्हीं के सहारे हम हंसते मुस्कुराते हैं, उन्हीं के सहारे हम जिंदा हैं। भाड़ में जाए यार हमारी पत्नी, भाड़ में जाए समाज, भाड़ में जाए दुनियादारी। हम जवाब बाद में देते हैं, सवाल पहले सुनते हैं। जिसका जैसा सवाल हम जवाब वैसे देते हैं, वैसे करते हैं। वहाँ से बैठे बैठे साले कह देंगे कि यार ये बड़ी लड़कियाँ इसके दोस्त हैं। अभी तक तो साले 101 थी, अब आज जो हमने सीखा है तो 101 के बाद भी गिनती है। न जाने कितने और न जाने कितने होंगे। जलो साले, जितना जल सकते हो उतना जलो। और हम तो कहते हैं जल भून कर जल्दी उड़ो, हमारी कढ़ाई साफ करो। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक सबको बाय। अब यार अगर हमारी बात से सहमत हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक, तो जो कुछ हुआ देखा जाएगा अगले वीडियो में।